मैं बताती हूँ आपको शिव विवाह कैसे हुआ था। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दिशा हो गई। वह हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। इधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वह उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उसके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कर कहने लगे कि इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वह ही सभी दृष्टि से उनके योग्य है। पार्वती के माता पिता आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगदम्बा माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वह ही मन भाग्य को सहराने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और वापस और पास ही के स्थान पर गंगा तवर्ण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को उसकी जानकारी मिली तो वह पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वह राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा ग्रहण करने की प्रार्थना की और शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वह उनका आग्रह न टाल न सके और शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इसी बात का सदा ध्यान रखती कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वह हमेशा उनके चरण धोकर चरण पादुका ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह से पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसे सुंदर बालों से इसी प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वह सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते और उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा अस्त्र देने लगा। यह जानकर कि शिवजी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, तभी सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के लिए अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्पबाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न होने सकता था। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहाँ अधिक से अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतर्यान रूप समझ गए। कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराशा न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने के मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के योग्य समझकर बहुत मना लिया, इसलिए उनका नाम उमा
उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, परंतु पार्वती पर इसका असर ही न हुआ। वह अपने संकल्प में तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह भी घर से निकली और उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिवजी ने तपस्या की थी। तब से लोग उसे शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वह वहाँ पहले वर्ष फलहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरा वर्ष वह प्रण खाकर, वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने प्रण का भी त्याग कर दिया, इसलिए वह अपरणा कहलाई। इसी प्रकार से पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले तपोऋषियों को भेजा और उनके पीछे स्वयं बटुक वेश धारण करते पार्वती की परीक्षा के लिए नियमित प्रस्थान किया। जब उन्हें सब प्रकार से जांच परख कर ली कि पार्वती की उनमें अविचलन निष्ठा है, तब तो वह अपने आप को अधिक देर तक न छिपा सके। वह तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने पुराग्रहण का वरदान देकर अंतर्धन्य हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूति होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर शंकर जी ने तपऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार से विवाह की शुभ तिथि निश्चय हुई। तपोऋषियों द्वारा विवाह की स्थिति निश्चय कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मानित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। इसके आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर शंखण केक रक्षण वृक विशाल विकृत तानन दुर्लभ कपाल और कुंडलक काक तपोदोर 200 दर मधुपिंग प्रथम वीरभद्र आदि गुणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चले। नंदी अक्षेत्रपाल भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गुणों के साथ निकल पड़े। यह सभी तीनों नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। तभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गुणों के साथ शंकर जी के भूत प्रेतों और पश्चाचापों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकनी, शाखनी या धूधान, वेदाल, ब्रह्मा, राक्षस आदि भी शामिल थे। इन्हें सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुंह गधे की तरह, किसी का सियास की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन्हें सब अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभूत से तथा कोई अपवित्र गणेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्हें हाथ में
नर कपाल ले रखा था और सब के सब अपने तरंग और मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चरण के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनवाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वह आ पहुंची। उन्हें सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वह भूतों पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वह बहुत सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पिता में ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान देवों, शास्त्रों, पुराणों और आगमों और सनकादिक सिद्धार्थ प्रजापति पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठे वहां पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तंबुभृ, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ ही सभी जगमाताएं और देव कन्याएं, देवी तथा पवित्र देवागण भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने फटुकी जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इसी दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम और शंखों की गंभीर नाद और महर्षियों के मंत्रोच्चार, शोक से किन्नरों के, गंधर्वों के सरस गायन और देवागणों के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक प्रविप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लगन में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मन बहुत डर गया और उन्हें अपनी कन्या का प्राण ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगे। पीछे से जब उन्हें शंकर जी का करोड़ों महादेवों कामदेव को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था पर परम लावण्यमय रूप देखा तो वह देवगण की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ और हिमाचल ने कन्यादान किया। महाविष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए और ब्रह्मा जी ने वेदांत रीति से विवाह करवाया और सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए।